गुड मॉर्निंग क्लास 7th। टुडे वी शेल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा कंटिन्यू में चल रहा था, उसका इन्वायरमेंट का, जो नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे हम लोग करेंगे आज एक्सप्लेनेशन। तो हमने इकोसिस्टम के पहले तक का समझा था, आज हम समझेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ग्लॉसरी में दिया है इकोसिस्टम का मीनिंग कि इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they all live, all linked by transfer of energy and material। मीन्स इकोसिस्टम एक वो सिस्टम है जो किसके द्वारा बनता है कि जब जितने भी हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं और जो नेचुरल फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मतलब जो भी उनके जीने के लिए एनिमल कहो या ह्यूमन बीइंग कहो, जो भी है वो नेचुरल इन्वायरमेंट से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेक्शन करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो वो उससे बनता है एक इकोसिस्टम। ठीक है, हम इसको डिटेल से समझते हैं। अब व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pour over the lush green fields and coconut plantation." मीन्स जो जब रवि है वो क्या होता है, मतलब उसकी एनसीसी के कैंप की क्लास अटेंड करता है, तो जैसी है एक लड़की, वो मतलब क्या बताती है कि वो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब है ना, और वो बोलती है कि ये जो बारिश हो रही है तो ये मुझे अपने घर, जो केरला में मेरा घर है, उसकी याद दिलाती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ जाओ तो देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी बारिश होती है, हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है। तो जिससे मतलब सभी दूर क्या मतलब कि ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं, हरे भरे खेत, कोकोनट्स प्लांटेशन, मतलब हरियाली ही सब दूर दिखती है। उसकी बात सुनकर के जो हीरा नाम की लड़की या लड़का है, वो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सलेम्ड, मतलब कि जो हीरा है वो कहाँ का है? जैसलमेर का है। तो वो बोलता है, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फॉर एज द आईज कैन सी, बट यू सी ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तो जैसी की बात सुनकर के हीरा बोलता है कि लेकिन, जो कि जैसलमेर का रहने वाला, अब जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो वो बोलता है कि हम लोगों के वहाँ तो हमको बारिश देखने को ही नहीं मिलती है, हम लोग तो जहाँ पर तक अपनी आंखें देखो वहाँ तक हमको ओनली कंकड़, रेत यही दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर रवि बोलता है, लेकिन तुम लोग ऊँट भी तो देखते हो, मतलब कैमल्स भी तो देखते हो, तुम्हारे वहाँ कैमल्स बहुत दिखाई देता है। तो हीरा सेज, नॉट जस्ट camel, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो फिर हीरा, उसकी बात सुनकर, रवि की बात सुनकर हीरा बोलती है कि सिर्फ केमल ही नहीं है, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे तो तुमको स्नैक्स, लिजार्ड और भी कई तरह के इंसेक्ट दिखने को मिलते हैं। तो रवि बोलता है कि कितना वंडर्ड है ना, क्यों सारे एनिमल, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स, वेजिटेशन पाई जाती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, क्या ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के एनिमल्स का, प्लांट्स का होना, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो उसकी टीचर ने कहा, हाँ ये सही है कि इनका एक दूसरे से रिलेशन है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. So there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो उनकी टीचर उनको समझाती है कि हाँ, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है, वो मतलब अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, और अधिकतर जो उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना और उनका एक दूसरे के साथ, लिविंग बींग्स का एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन होना, तो वो उस रिलेशन, वो
रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड उनके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका रिलेशन एक इकोसिस्टम का फॉर्म बनाता है, मतलब उनसे मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनता है। और एक इकोसिस्टम मतलब एक बड़ा रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम के फॉर्म हैं। एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्मेड एन इकोसिस्टम? क्या तुम ये जानते हो कि रवि और उसके फ्रेंड जिस प्लेग्राउंड पर मतलब खेल रहे हैं जहाँ पर, वो भी एक मतलब एक इकोसिस्टम का पार्ट है, मतलब वो लोग भी एक इकोसिस्टम का पार्ट ही है ना। आप देखो यहाँ पर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम बताया है कि एक पॉन्ड में ये एक इकोसिस्टम का फॉर्म है। कैसे? जैसे ये पॉन्ड है तो यहाँ पर आपको प्लांट दिख रहे हैं, तो प्लांट को खाने के लिए यहाँ पर बफेलोज आए हैं, है ना। फिर वाटर ड्रिंक करने के लिए अलग अलग एनिमल्स हैं, फिर यहाँ पर डक भी है, फ्लावर भी हैं। तो ये सब मतलब अपनी एक दूसरे की नीड्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का इकोसिस्टम होता है जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करती है इन्वायरमेंट से। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग to their need. Early human adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and become more varied. Humans learn new way to use the and change environment. मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि जो हमारा अर्ली मेन था, जो ह्यूमन थे स्टार्टिंग में, उसने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को बहुत कुछ मॉडिफाई कर दिया। जो पहले के लोग हुआ करते थे वो मतलब अपने आसपास नेचुरल जो भी उनके आसपास चीज़ें मिलती थी उनको लेकर एक सिंपल और साधारण सा जीवन जीते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन को मतलब अकल आती गई, वो जैसे जैसे डेवलप होता गया, वैसे वैसे उसने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपना नेचर जो भी उसके आसपास नेचर थी उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। और इस तरह से उसने पूरा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ने जो है इन्वायरमेंट को चेंज करने के रास्ते सीख लिए हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enabled large scale production, transportation become faster, information revolution made communication easier and speedy across the world। इसके बाद जैसे वो बोल रहे हैं कि उसके जब मानव ने जब खेती करना सीख लिया, है ना, पशुओं को पालना सीख लिया और एक जगह सेटल होकर रहना सीख लिया। पहले हमने 6th में पढ़ा था कि पहले का जो अर्ली मानव था, अर्ली मैन था, वो क्या करता था, जगह जगह पर घूमकर जीवन व्यतीत करता था। लेकिन फिर मतलब मानव ने एक ही जगह सेटल्ड होकर रहना सीखा। फिर उसने व्हील का इन्वेंशन किया, पहिए का आविष्कार किया। इसके बाद वो मतलब कि भोजन का प्रोडक्ट करने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम मीन्स क्या होता है, अभी यहाँ पर आपको दिया है बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब ये वो सिस्टम था कि पहले क्या था, मनी तो नहीं थी, करेंसीज नहीं थी, है ना, पैसा रुपया नहीं था। तो जब लोग क्या करते थे कि जैसे जिसके पास एक चीज़ है और दूसरे के पास दूसरी चीज़ है, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए अपनी चीज़ उससे एक्सचेंज करता था। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जैसे आज हम मार्केट जाते हैं और पैसे देकर सामान खरीद लाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि किसी के पास राइस है और किसी के पास गेहूँ है, तो वो गेहूँ दे करके उससे राइस खरीद लेता था। इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ट्रेड स्टार्टेड हुआ, मतलब इस तरह से व्यापार मतलब आगे डेवलप हुआ। तो इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रियाँ बनी, है ना, और लार्ज स्केल बड़े स्केल पे मतलब बड़े पैमाने पर कहो कि प्रोडक्शन होने लगा फसलों का। फिर ट्रांसपोर्टेशन आने लगा, मतलब फिर पहिए से बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी से गाड़ी बनी, व्हीकल बने। फिर आज हम कितने तरह के व्हीकल देखते हैं। इस तरह से वो बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें मतलब स्पीड से पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन इतना ईजियर हुआ कि आज जो हम ये पढ़ रहे हैं, आज आप जो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन मतलब ईजी कितना हो गया है। हैव यू एवर thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a
हार्मोनियस वे। मतलब कि क्या आप ये जानते हो कि जब समर होता है तो हम क्या करते हैं, हमको वाटरमेलन मतलब जो जूसी फ्रूट्स होते हैं वो हम खाते हैं, और विंटर में हम जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं वो खाते हैं। तो इसका मतलब कि व्यक्ति को एक बैलेंस वाला ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में बैलेंस, कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको कैसे ले, वो ये सब कुछ सीख गया है। अब नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन talk about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holidays. इसके बाद जो नूरी थी वो मिज़ोरम की एक लड़की थी, वो रवि को अपने उसकी क्लास में हमेशा कहा करती थी कि अगर तुमको जो भी लश ग्रीन सराउंडिंग आसपास देखने, उसके घर के आसपास मतलब बहुत सारा ग्रीन, उसके चारों ओर हरियाली है, और अगर तुमको ये देखना है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तो रवि जो उसका प्लेग्राउंड था जहाँ पर अब गड्ढा खुदकर फ्लैट बन रहा था, मतलब बिल्डिंग बन रही थी, उसको देखकर रवि बहुत उदास था। तो जो नूरी थी उसने उसको इनवाइट किया था उसके घर वेकेशन में, और रवि की टीचर ने फिर सभी स्टूडेंट्स को कहा कि आप मतलब कि अपने घर जाकर के एक्टिविटी करना है, कि जहाँ पर भी आप जो पीपल मतलब जिससे आप मिले जो हॉलीडे के दौरान, तो वहाँ की वो आपको मतलब पिक्चर्स ड्रॉ करके लाना है कि आपने कहाँ पर क्या देखा। और इस तरह से ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक डू यू नो में कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक और दिया है, टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। मतलब आपके घर में या आपके घर के पास में कोई बड़े व्यक्ति रहते हैं तो उनसे बात करके आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या क्या पूछा है, द ट्री इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही शी वॉज योर एज। मतलब जब वो छोटे थे, बड़े जैसे आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, उनसे आपको पूछना है कि जब आप छोटे थे हमारे इतने बड़े, तो आपके आसपास आप कौन कौन से पेड़ पौधे देखते थे। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, आप कौन कौन से इंडोर गेम्स खेलते थे। हीज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, आपको कौन सा फ्रूट पसंद था आपकी उम्र में जब आप हमारे इतने बड़े थे। हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, और मतलब वो अपने आप को गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में कैसे अपने आप को कंफर्टेबल रखते थे। डिस्प्ले योर आंसर ऑन अ वॉल बुलेटिन बोर्ड, और फिर ये सारे आंसर आप अपनी मतलब कि नोटबुक में लिखना। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लेना। ओके, गुड डे नाउ।